अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा। आप पूरा ऑडियो सुने। मेरी एक वहाबी मुनाजिर से बात हुई है, ये किस तरह से झूठ बोलते हैं तफासिर के नाम पर। मैं आगे स्कैन भी दिखाऊंगा आपको, और मैं सही तरह से आपको बताऊंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है और क्या ये लोग बताते हैं। जैसा कि मैं अपने ऑडियो में कहा करता हूँ कि कोई बीमार हाल हो या आसेब ज़दा हो, कोई भी बीमारी लग गई हो, हमारे पास कॉल करके रूहानी इलाज करवा सकते हैं। ऑडियो पूरा सुने, आखिर तक बने रहें। हेलो। हाँ, जमील क्या खान। प्रोफेसर? हाँ, जमील खान वहाबी। हेलो। हाँ, जमील खान वहाबी। हाँ, आप अली खान मुशर्रफ बोल रहे हैं ना? शिर्क की कितनी किस्में हैं, उनके नाम बताओ और उसकी तारीफ बयान करो। कुरान की वो आयत पढ़ो। चलो। अच्छा, तुमने इनाम रखा है वो अच्छा, बताओ। हाँ तो रखा तो है, तो वो साबित तो करो। हाँ, तो तुम अपना वो दावा पेश करो जो क्या तुमने दावा इनाम मैं रखा। पेश करूँ? दावा तो हमने बता दिया, क्या ऑडियो दावा में बता नहीं दिया? बोला हुआ है कि ऐसी कोई आयत ही नहीं है, ऐसी कोई हदीस ही नहीं है। अब है तो हाँ। तुम पेश करो। और दूसरी बात, तुम 10 लाख लायक के हो, 10 लाख रुपया के लायक तुम हो, इनाम जीतने के लायक। तो तुम अब अभी अपना अकाउंट का मेरे पास फोटो भेजो। अरे अकाउंट तुम्हारे छोड़ो। अकाउंट में कितना अरे पैसा तुम, मुझे बताओ। अरे यार तुम तुम्हारी हैसियत बताओ। तुम तुम अपनी अहले हैसियत बताओ, हदीसों तुम्हारे में पास में क्या अभी कितना मकाम रखते पैसा है? हो? अहले हदीस फिरके में कौन सा मकाम तुम रखते हो? तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपया भी नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे जो ये क्या नाम से, तुम अपने तुम्हारे वहाबी जमात में कौन सा मकाम रखते हो? क्या तुम उस लायक हो? मैं अबू जैद जमीर से और क्या नाम है जलालुद्दीन कासमी से, जर्जीस से, इन सब की धज्जियां उड़ाकर मैंने ऑडियो नेट पे डाला हुआ है। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ और तुम सड़क छाप उठ के चले आते हो। अब चलो, शिर्क की कितनी किस्में हैं, उन किस्मों के नाम बताओ और कुरान की वो आयत पेश करो और उसके बाद में उसकी तारीफ बयान करो। चलो जल्दी करो। अच्छा, तुम 20,000 रुपया चंदा मांगते अरे थे तुम किताब के ये लिए, इसके लिए फोन बिजनेस। किए हो क्या? अब देखो हंस 20 रहे, लाख इसके रुपया, लिए 1 तुम लाख फोन रुपया किए इनाम हो, रख यानी के बात करने की औकात नहीं है ना अकाउंट अपना तुम्हारी बताओ ना, कितना जमात तुम्हारे में। पास में सुनो पैसा। यार, सुनो, पहली बात सुनो। तुम्हारी जमात में आज तक किसी ने शिर्क की कितनी किस्में, उन किस्मों के नाम और उसके बाद में कुरान की वो आयत या हदीस या कुछ ऐसा पेश नहीं किया ना। अगर पेश किया होता तो तुम्हें मालूम होता, और तुम बताते यहाँ पर। तो हाँ, सीधी मालूम है सी मुझे। बात है कि आवाम को धोखा देते हो, तुम हो या देवबंदी हो, यानी वहाबी हो या देवबंदी हो, सिर्फ आवाम को धोखा देते हो, झूठ बोलते हो। वरना वो आयत पेश करो। आज तक तुम्हारे किसी आलिम में कहीं बयान किया है कुछ ऐसा कि बस शिर्क है शिर्क है? आयत पढ़ते हो कुछ और फतवा लगाते हो कुछ। उम्मत मुसलमान को जो है मुशरिक कहते हो। क्यों कहते हो भाई? कोई है दलील तुम्हारे पास? तो दलील पेश करो। आप लोग मरे हुए मुर्दों से मांगते हो अरे ना? यार, मरे और जिंदे, तुम आयत पढ़ो ना। कौन सी आयत कि पढ़ूं? इंतकाल के बाद में जो है फला बुजुर्ग से या वली से या मोमिन से मदद नहीं मांग सकते, ऐसा कोई आयत है तुम्हारे पास? या हाँ, तुम्हारा हाँ, हाँ। अपना कौल है ये? ठीक है, मैं आयत सुनाता हूँ कुरान की। आयत पढ़ो। सूरह कहफ आयत नंबर हाँ 102। हाँ, 1 मिनट पढ़ो आयत। अफा हसिबल्लज़ीना कफरू हाँ अन यत्तखज़ू इबादी मिन दूनी औलिया। हाँ। तो क्या ये काफिर ये समझते हैं कि अल्लाह के बंदों को तो ये काफिर ये समझते हैं कि अल्लाह के बंदों को मेरे सिवा हिमायती बना लेंगे? हाँ, यानी तो अब वो, यहाँ पर हाँ अब सुनो, अब इसकी तफसीर पेश करो। हाँ, ये तफसीर नईमुद्दीन मुरादा आबादी साहब फरमाते हैं। हेलो कि हेलो इस हेलो, आयत से 1 मिनट, मुराद व्हाट्सएप पर भेजो, पहले उसको व्हाट्सएप पर भेजो। कंजुल ईमान है आपके पास? अब देखो, कंजुल ईमान मेरे पास नहीं, जो तुम पढ़ रहे हो देख के वो भेजो। नहीं, तो मैं डायरी में लिख के अब देखो रखा हूँ। झूठ बोल रहे हो तब। अल्लाह कसम में डायरी में अरे मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में हम्म। ऐसा किसी तफसीर में सिवाय वहाबियों के और किसी में भी नहीं है जो तुम बताना चाहते हो। अब देखो हंस रहे हो। कुरान और हदीस की जब बात की जाती है तो हंसते हुए नहीं सुनना चाहिए, ये तो मुनाफिकीन का मेरी पूरी निशानी है। बात ही नहीं सुनते हो आप। मेरी पूरी बात फिर तो झूठ सुनो। बोल रहे हो ना। नहीं, नईमुद्दीन मुराद स्कैन आबादी भेजो, साहब इस स्कैन। तफसीर में लिखते हैं। अरे यार सुनो, स्कैन भेजो। नईमुद्दीन मुराद अरे आबादी साहब यार इस तुम तफसीर में पहले लिखते हैं स्कैन भेजो, झूठ बोल इस के आयत निकल रहे से हो यहाँ मुराद पर तुम। मिस्ल ईसा उज़ैर और मलाइका हैं।
मैं पूछ रहा हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। अब सुनो, आधी दुनिया अरे क्रिश्चियन और सुनो, अरे सुनो यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनोगे। जहाँ पर भी जितने भी लोग मदद मांग रहे हैं या जिससे भी मदद मांग रहे हैं, या तो ऐसा मदद तलब कर रहे हैं, या फिर बेटा मान रहे हैं, या फिर इबादत के लायक समझ रहे हैं, या फिर उसके बाद में वो बराबर के हिस्सेदार समझ रहे हैं, कुरान में ऐसा है, फिर उनसे मदद मांग रहे हैं। तो खास कर मदद मांगने को नहीं शिर्क कहा गया है कहीं पर भी। अब कहा जा रहा है कि काफिर ये समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं काफिर? यानी पहले काफिर हैं ऑलरेडी, तो काफिर कह दिया। अब उनका अकीदा क्या है? जो पुकारते हैं उन लोगों का क्या अकीदा है? अल्लाह के बंदों को जो मददगार समझते हैं। हाँ, तो जो काफिर हैं वो अल्लाह के बंदों को मददगार, सुनो यार, अब सुन लो, जो काफिर हैं वो अल्लाह के बंदे यानी नेक अरवाहें उनकी मदद ही नहीं करती हैं। तो काफिर क्या समझते हैं कि अल्लाह के जो बंदे हैं वो इनकी मदद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जो कुफ्र करते हैं, अल्लाह भी उनका मददगार नहीं है। मददगार किसका है? ईमान वालों का है। मैंने काफिर हैं वो लोग, तो काफिर हैं ना, अल्लाह के बंदों को उसका हिमायती बनाते हैं। आए? अच्छा, एक अल्लाह ताला फरमाता है हाँ, कि काफिर हैं वो लोग हाँ, जो मेरे सिवा मेरे बंदों को हिमायती और मददगार बनाते हैं। अच्छा, हिमायती और मददगार बनाते हैं, उनका अकीदा क्या है? एक इसके सिर्फ एक तफसीर से तुम किसी भी तफसीर से तुम मुझे ये दिखा दो कि उससे मुराद औलिया अंबिया हैं। हाँ, तो ये उज़ैर अलैहिस्सलाम उन्होंने कहा। अरे तो ये तुम कह रहे हो ना, नईमुद्दीन मुरादाबादी उज़ैर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से तो बेटा बेटी का अकीदा है ये इनका। अरे इनका क्या नाम से? ईसाइयों का, यहूदियों का। पूरा संसार जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम संभाले हुए हैं। अरे सुनो, ये भी अकीदा है। उज़ैर अलैहिस्सलाम को क्या मानते हैं? वो अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं। वो मानते बात अलग है, लेकिन अब मानते बात अलग है, तो वही जो मानते हैं, जो काफिर हैं वो हिमायती बना रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं कि वो हिमायती बना लेंगे? देख लो, हम लोग किसको बेटा बेटी मानते हैं? बेटी बेटा की बात नहीं है, ये तो मानते हो ना कि ये हाजत रवाई मुश्किल कुशाई करते हैं। हाजत रवाई मुश्किल कुशाई सिर्फ हो, ऐसी कोई आयत फिर पेश करो। हाँ, तो यहाँ पर औलिया बनाए हुए हैं। औलिया का मतलब क्या? औलिया तो सब तमाम लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, दोस्त के लिए। अच्छा, मतलब यहाँ पर औलिया का मतलब मददगार है ना? मददगार बनाए। अच्छा, तो कुरान में भी है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, यानी तुम्हारा मददगार अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले हैं। हाँ, ये सब जिंदा थे। अच्छा, मतलब इसमें सब मुर्दे में है। अच्छा, ईमान वाले फरिश्ते हैं या नहीं है? हमारा इख्तिलाफ मुर्दे। ईमान वाले फरिश्ते हैं या नहीं है? फरिश्ते भी जिंदा हैं। अच्छा, तो जिंदों से मदद तलब कर सकते हैं फरिश्तों से ना? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, ये देखो पहला वहां निकला है कि गैब में मदद मांगना शिर्क नहीं है, यानी फरिश्तों से हम मदद मांग सकते हैं। और फरिश्तों से हम लोग मदद मांग सकते हैं ना? आप भी मांगते होंगे। हमारे अल्लाह के रसूल ने लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह। अरे यार, अब देखो, अब भाग गया। तो हम भी मांगेंगे। हमारे नबी ने फरिश्तों से मदद नहीं मांगा। अच्छा, फरिश्तों से मदद मांगने को शिर्क कहा है? हमारे नबी ने मांगा ही नहीं, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से मदद मांगने को शिर्क कहा है? हमारे नबी ने जब मांगा ही। अरे तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि उनके तरीके पर चलोगे ना, वो शिर्क कहेंगे तो शिर्क कहोगे, और अगर जब मांगे होंगे तो तुम मांगोगे, है ना? यही बताना चाह रहे हो ना? तो शिर्क कहा है फरिश्तों से मदद मांगने को शिर्क कहा है? हाँ, मिन दुनिल्लाह से गैरुल्लाह से मांगना तो शिर्क है ही। अच्छा, ये तुम कह रहे हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं? कुरान भी कह रहा है, अल्लाह के रसूल। अच्छा देखो, अब देखो भाग गया। तो फिर जब कुरान कह रहा है तो कुरान तुमसे हमें सीखना है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से कभी नहीं मांगा। तुम बताओ। अच्छा, नहीं मांगा तो नहीं मांग सकते हो, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, तो बेशक ये उसूल कहाँ पर है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह। अरे अच्छा, हाँ, तो वो हुस्ना से मत मुराद क्या है? हमारे नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना है ना। हाँ, तो जिंदगी नमूना क्या है? मांगा ही नहीं। अब वो, अरे यार, नमूने से मुराद ये है। किसने बताया? हाँ। तो फिर क्या है? मतलब अपनी मर्जी चला रहे हो, हदीस में भी और कुरान में भी जो है, जो अपनी मर्जी चला रहे हो। अरे कहने का मतलब क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा?
कि जिस चीज को उन्होंने नाजायज कहा है उसको नाजायज कहो। अब सुनो यार, पहले बात मैं बता रहा हूँ, उस तरीके पर चलने का मैं तरीका तुम्हें बता रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके पर चलने से ये होता है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को नाजायज कहा तो उसको नाजायज हम कहेंगे, ठीक है ना। किसी को हराम कहा तो उसको हम हराम समझेंगे, किसी को शिर्क कहा तो उसको हम शिर्क कहेंगे, है ना। और किसी को अगर नहीं कुछ कहा है, हराम हलाल शिर्क कुछ कहा ही नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? तो अल्लाह के अरे तो नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? पहले इसको जवाब, इसका जवाब दो। तो उसको क्या कहेंगे जिसके बारे में कुछ नहीं कहा? जिसके बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, हमारा टॉपिक शिर्क। अब देख लो, फिर भाग गया। फिर उस तरीके पर कहाँ पर हो? फिर तो तुम अपनी तरफ से शिर्क शिर्क चिल्ला रहे हो। यहाँ पर तो तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि तुम्हें ईमान वालों को मुशरिक कहना है। अरे भाई, जहाँ पर जिस चीज को हराम कहा उसको हराम कहो, जिसको हलाल कहा उसको हलाल कहो, और जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं, या तो फिर खामोशी रह जाओ, तुम भी मत कुछ कहो। लेकिन तुम तो शिर्क कह रहे हो, तो फिर किस तरीके पर हो? कैसे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर तुम हो? अल्लाह ताला क़यामत में फरिश्तों से पूछेगा। अरे भागो मत वहां से, नहीं, पहले इस टॉपिक को क्लियर करो। आज पढ़ रहा हूँ, तुमने आज बाद में पढ़ो, पहले ये मैं पूछ रहा हूँ। तुमने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर तुम हो, तुम्हारी पूरी जमात नहीं तरीके पर है, दावा सिर्फ है तुम्हारा, बाकी हो नहीं तुम तरीके पर। सुनो, फरिश्तों से ना मांगने के बारे में अरे सुनो, अरे तुम भाग क्यों गए? कुरान क्या है? कुरान क्या है? अरे तुमसे हमें नहीं, तुम अरे यार, तुमने कहा तुम तफसीर एक पहले पेश कर दो, जो आयत तुमने सुनाया, दूसरी आयत मत पेश करो, पहले उसी आयत पर एक तफसीर पेश कर दो। आयत पढ़ रहा हूँ ना, फरिश्तों। अरे आयत नहीं, दूसरी आयत मत पेश करो। वो जो मिन दूनिल्लाह वाली आयत तुमने जो पढ़ी है, वो उस पर उसकी तफसीर एक भेजो मेरे पास। तफसीर एक भेजू? हाँ। तुम अभी तक सूरह कहफ नहीं खोल पा रहे हो? सूरह कहफ हमारे पास, इधर मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर सूरह कहफ। हेलो मोबाइल में कंजुल ईमान लोड नहीं करके रखे हो? अरे कंजुल ईमान तुम्हारे लिए मोतबर है? हाँ, जो अच्छी बात है हम पहले कुरान और हदीस से दलाल दो। आयतल कुर्सी, पहले कुरान और हदीस से, पहले तुमने कुरान आयत पढ़ी ना, तो उस पर किसी मुहद्दिस ने मिन दूनिल्लाह से ये मुराद लिया है कि वो ईमान वाले हैं। ये ईमान वालों के बारे में कहा जा रहा है। हाँ, बराबर है ना। तफसीर नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब, नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब, और बाकी किसी तफसीर में नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को ले रहे हैं। अरे यार, मैं पूछ रहा हूँ जो मांगने, दूसरे तफसीर क्यों? अच्छा, मतलब वो तुम्हारे लिए मोतबर है किताब? उसमें ऐसा कुछ ही नहीं है जो तुम बता। वो तो मैं अभी स्कैन लगाऊंगा बाद में। अरे तुम क्या, उसमें कुछ नहीं ऐसा है, तुम झूठ बोल रहे हो, जाहिल मुतलक हो तुम। अब देखो, यानी नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब का आपके लिए तफसीर मिला है, बाकी और किसी तफसीर में नहीं है ना। तो मतलब जब तक उन्होंने नहीं लिखा था, सुनो यार, अरे हमारे घर से नहीं, उसूल क्या है, पहले जो तुम्हारे नजदीक और हमारे नजदीक मोतबर हों उनकी बात पहले पेश की जाती है, बाद में अगर सामने वाला मुतमईन ना हो तो उनके घर से दलील दिया जाता है। हालांकि हमारे घर में नहीं, पूरी दुनिया में किसी तफसीर में ये मौजूद ही नहीं है जो तुम बता रहे हो। तो तुम्हारे उलमा मौजूद नहीं, मतलब तुम्हारे। सुनो यार, तुमने जो है कौन सी तफसीर से अकीदा बनाया? नईमुद्दीन मुरादाबादी से। सूरह कहफ आयत नंबर 102। अच्छा, सूरह कहफ आयत नंबर 102 पूरी वहाबियत ने, सुनो यार, पूरी वहाबियत ने तफसीर जो है नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर से अकीदा बनाया है ना। कौन? पूरी वहाबियत तुम्हारी। पूरा कुरान जो नाजिल हुआ है। अरे यार, मैं पूछ रहा हूँ, तफसीर इब्ने अब्बास में जाकर देखो। सुनो, अरे सुनो यार, तफसीर दुर्र मंसूर में देखो, इमाम जलालुद्दीन सयूती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा, और तफसीर इब्ने अब्बास में लिखा, इब्ने कसीर ने लिखा, और तफसीर बैज़ावी में है। सब में ये चीज लिखा है कि इससे मुराद कुफ्फार हैं और बुत हैं जिनकी इबादत ये लोग करते थे। अच्छा, ये बताओ, वो औलिया अंबिया को नहीं पूछते थे? औलिया अंबिया को नहीं पूछते थे? वो औलिया अंबिया को पूजते, तो वही तो पूजने को ही तो मैं शिर्क ही कहता हूँ। मदद मांगने को तो शिर्क थोड़ी मैं कह रहा हूँ, पूजने के तो मैं भी खिलाफ हूँ उसके। उनकी अरे इबादत करते थे, उसको तो हम शिर्क मानते ही हैं। आप वो आयत लाएं कि जिसमें, अरे यार, आप वो आयत लाएं कि जिसमें इबादत भी ना करते हो, उनका अकीदा हो कि हम ये इबादत के लायक इनको नहीं समझ रहे हैं, ना हम बेटा बेटी समझ रहे हैं, ना हिस्सेदार समझ रहे हैं, हम सिर्फ मदद मांग रहे हैं, और ये अंबिया औलिया से मांग रहे हैं। ऐसी कोई आयत है तुम्हारे पास? नहीं ना।
अब देखो मैं एक हदीस सुनाता हूँ। अरे हदीस बाद में सुनाओ, पहले वो झूठ जो बोल के निकले उसका क्या करूं मैं? हदीस भी सुनाओगे, झूठ बोल के निकल जाओगे। आदमी जो अल्लाह के बंदों को अपना हिमायती मदद का, इसमें फरिश्ते भी आ गए, इसमें मुर्दा जिंदा मतलब मुर्दा ये तुम कह रहे हो ना, हाँ? ये तुम कह रहे हो ना। तो ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारा कहना सुनो सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम को और उज़ैर अलैहिस्सलाम को ये जो यहूदो नसारा और जो ईसाई थे वो क्या मानते थे? वो क्या मानते थे? मददगार भी मानते थे, अल्लाह का बेटा भी मानते थे। हाँ, तो बेटा मांगते थे तो काफिर हैं वो लोग जो हिमायती बना रहे हैं औलिया कराम को, अंबिया कराम को। वो उनकी मदद नहीं करेंगे, खुद अल्लाह भी नहीं मदद करेगा। ईसा को अल्लाह भी नहीं मदद करेगा ऐसे लोगों की। यार वो तो पहले काफिर हैं, उनका अकीदा ही खराब है। तो तुम भी अब हम भी कहते हैं। अब सुनो, अब सुनो मेरी बात सुनो। अब सुनो, कैसे काफिर हुए? मददगार समझते हो ना? अरे बेटा बेटी समझेगा कोई, बराबर समझेगा, हिस्सेदार। मददगार तो समझते हो ना? यहाँ पे अरे मददगार तो वहाँ पर जो नफी की जा रही है सिर्फ मदद की नहीं की जा रही है, उनके अकीदे की जा रही है कि उनका अकीदा कुफरिया है। अब वो हिमायती बना रहे, हिमायती नहीं बना सकते। हाँ, तो तुम भी तो हिमायती बनाते हो अल्लाह के बंदों को। अरे चूतिए, हिमायती की बात ही नहीं हो रही है यहाँ। अजीब जाहिल है, बताओ हिमायती बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, हिमायती बनाते हो या नहीं? तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है इमाम के पीछे नमाज पढ़ना। अच्छा, तो मतलब ये फिर क्यों शिर्क नहीं है? हिमायती तो बना रहे हो ना। मतलब तुम मुशरिकों को। अच्छा, फिर पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हो या नहीं करते हो? लगता है क्या? तुम्हारे उसूल से ये सब शिर्क है। हाँ, तुम्हारे उसूल से ये सब शिर्क है, हमारे नजदीक तो बिल्कुल जायज है। हम सिर्फ 5 मिनट के लिए उसको इमाम बनाते हैं। 5 मिनट के लिए नहीं, अगर एक ही वक्त थोड़ा सा खाओ या ज्यादा खाओ, खाए ना तुम, हराम तो कर दिए ना तुम्हारे नजदीक, क्योंकि तुम्हारा इमाम कू ही है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा इमाम कू है वो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क करते थे। नहीं, तुम्हारे उसूल से जो है कोई बचा ही नहीं है जो मुशरिक नहीं हो। क्या है? चलो रही बात, तुम्हारे पास वो जो है एक भी दलील नहीं है, चलो रख दो, कोई आलिम लाना फिर बात करा देना। जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो तफसीर में मौजूद है, मगर वो जो कह रहा है वो तफसीर में मौजूद नहीं है। आपके स्क्रीन के सामने है, ये तफसीर इब्ने कसीर है, सूरह कहफ आयत नंबर 2। अफ़हसिबल लज़ीना कफ़रू अयत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना आतदना जहन्नमा लिलकाफिरीना नुज़ूला। अब इसका जो तर्जुमा है आप पढ़ लीजिए। इसमें है, उस दिन हम जहन्नम को भी काफिरों के सामने ला खड़ा करेंगे जिनकी आँखें मेरी याद से पर्दे में थीं और अम्र हक सुन भी नहीं सकते थे। क्या काफिर ये ख़याल किए बैठे हैं मेरे सिवा वो मेरे ग़ुलामों को अपना हिमायती बना लेंगे? सुनो, हमने तो उन कुफ़ार की मेहमानी के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। यानी जो कुफ़ार हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो हमारे जो ग़ुलाम हैं, हमारे जो बंदे हैं, नेक बंदे हैं, उनको क्या हिमायती समझ रहे हैं? वो बिल्कुल हिमायत नहीं करेंगे। और जो तफसीर क्या नाम से नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर से इसने जवाब दिया है, वो भी मैं आगे पढ़कर सुनाऊंगा। ये इब्ने कसीर, हालांकि ये तफसीर इब्ने कसीर नाम का है, इसमें बहुत बार वहाबियों देवबंदियों ने रद्द बदल कर दिया है। ओरिजिनल इब्ने कसीर सोशल मीडिया यानी नेट पर मौजूद नहीं है, समझ रहे हैं। वहाबियों ने सारी वो आयतों की तफसीर जो है बदल दी है कि जिसमें हम लोग दिखाकर पकड़ करते थे। यानी ये देखो वहाबी साहब, आपकी किताब में ये ऐसी ऐसी तफसीर लिखी हुई है, तो जब वो पकड़ में आते थे और उसका जवाब नहीं बनता था तो वो या तो निकाल देते हैं या तो ज़ईफ़ लिख देते हैं आगे, या फिर उसमें रद्दो बदल कर देते हैं। नाम तफसीर इब्ने कसीर है, हालांकि ये इब्ने कसीर नहीं है। ये इनकी अपनी सोच और अपने हिसाब से इन लोगों ने तफसीर किया हुआ है जो सोशल मीडिया पर मौजूद है। हर साल इसमें रद्दो बदल किया जाता है। मेरे पास 4 तफसीरें इब्ने कसीर था और चारों में एक एक आयत में देख रहा हूँ, सब में अलग अलग है, ठीक है ना। बहुत सारी आयतों में इन लोगों ने तफसीर किया हुआ। अब आइए मैं इसको तफसीर में सुनाता हूँ कि जो इब्ने कसीर यानी आज के जो वहाबी हैं उन लोगों ने ही खुद लिखा है।
کافر جہنم میں جانے سے پہلے جہنم کو اور اس کے عذاب کو دیکھ لیں گے اور یقین کر کے کہ وہ اسی میں داخل ہونے والے ہیں، داخل ہونے سے پہلے ہی جلنے کڑنے لگیں گے، غم و رنج ڈر خوف کے مارے گھلنے لگیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جہنم کو قیامت کے دن گھسیٹ کر لایا جائے گا، جس کے 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ یہ کافر دنیا کی ساری زندگی میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو بیکار کیے بیٹھے رہے، نہ حق دیکھا، نہ حق سنا، نہ مانا، نہ عمل کیا، شیطان کا ساتھ دیا اور رحمان کے ذکر سے غفلت برتی، اللہ کے احکام اور ممانعت کو پس پشت ڈالے رہے، یہی سمجھتے رہے کہ ان کو جھوٹے معبود ہی انہیں سارا نفع پہنچائیں گے اور کل سختیاں دور کریں گے۔ محض غلط خیال ہے، بلکہ وہ تو ان کی عبادت کے بھی منکر ہو جائیں گے اور ان کے دشمن بن کر کھڑے ہوں گے۔ ان کافروں کی منزل تو جہنم ہی ہے جو ابھی سے تیار ہے۔ یعنی کچھ یہ لوگ جو ہیں، اب ان کا کفر دیکھیے، میں نے آڈیو میں کیا کہا، وہ لوگ پہلے سے مشرک تھے، کافر تھے، وہ لوگ عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد میں وہ لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم جو ہے اللہ کے نیک بندے جو بھی ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ان کو بھی حمایتی بنا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی فرما رہا ہے کہ ان کو تم حمایتی نہیں بنا سکتے، کیونکہ تم نے کفر کیا ہوا ہے، شرک کیا ہوا ہے، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر سی بات ہے، کافروں کا کوئی جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ مددگار نہیں ہے قیامت کے دن، سمجھ رہے ہو۔ اور اس میں وہی بات کہی جا رہی ہے، اور یہ گمان کیے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام ان کی مدد کریں گے۔ اور یہ لوگ جن کی عبادت کر رہے تھے، کچھ ایسے بت تھے جو عبادت کر رہے تھے، یا کچھ ایسے بادشاہ جو تھے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے، وہ لوگ خود کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن اور انکار کر دیں گے، ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے تفسیر سن لیا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے تفسیر در منصور آپ دیکھ لیں، امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں۔ یہ وہی آیت ہے، سورہ کہف، آیت نمبر 102، اس کا ترجمہ سن لیں۔ کیا گمان کرتے ہیں کفار کی وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے بغیر حمایتی؟ یعنی جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ میرے بندوں کو کیا حمایتی بنا لیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کفار کی رہائش کے لیے۔ اب اس میں وہ تمام جو ہے حدیثیں نقل کر رہے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ کفار نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ملائکہ کو اپنا حمایتی بنا لیں گے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑنے والے بھی کچھ اس میں موجود ہیں، کئی قسم کے جو ہیں مشرکین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بھی دوسرے کو جو ہے معبود سمجھ لیا تھا ان لوگوں نے۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کفار آلریڈی ہیں پہلے سے یہ، اور اس کے بعد میں ان کو مددگار بنانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ مدد تھوڑی کریں گے، اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرے گا بلکہ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو مومن کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی مومن کام نہیں کرے گا، سمجھ گئے۔ اور اس میں تمام حوالے اس میں دیے ہوئے ہیں کہ یہی ہے کہ وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے یاجوج ماجوج کے لیے ہے، سمجھ رہے ہو نا۔ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کے لیے ہے، کہ وہ لوگ جو ہے وہ کفر اور شرک کر چکے ہیں، اور وہ لوگ جب دنیا میں آئیں گے اس کے بعد میں وہ لوگوں میں فتنہ فساد پھیلائیں گے، اور اس کے بعد میں تمام انسان کو نقصان پہنچائیں گے، اور اس کے بعد یہ گمان کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کا حمایتی یہ لوگ بنائیں گے ان کو۔ تو یہ سراسر ان کا جو ہے غلط فہمی ہے، یہی قرآن میں موجود ہے۔ تو کفر ان کا وہاں پر پہلے ہی ثابت ہے۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟
या फिर उनके जो मानने वाले होंगे या और भी दीगर लोग होंगे, कई लोगों के लिए मुफस्सिरीन ने लिखा है, अपनी अपनी राय पेश की है कि ये फ़लाँ के लिए, फ़लाँ कुफ़ार मुशरिकीन के लिए आयत नाजिल हुई है। और ये उठाकर क्या कर रहे हैं, ये अहले सुन्नत व जमात, हनफी, बरेलवी और ईमान वाले, इन पर चस्पाकर उनको मुशरिक कह रहे हैं। और बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ है कि खारजी फ़िरके की जो निशानी बताई गई है वो यही है कि जो बुतों और कुफ़ारों के बारे में आयतें नाजिल होंगी वो मुसलमानों पर चस्पा कर उनको काफिर और मुशरिक कहेंगे। समझ रहे हैं ना? यानी खारजी जो जहन्नमी, जो मुनाफिक लोग हैं, काफिर लोग हैं, वो खुद क्या करेंगे, उनका अमल क्या रहेगा? जिन्होंने इस्लाम से खरूज किया, जो इस्लाम से निकल गए, उनकी आदत क्या रहेगी कि जो काफिरों और बुतों के बारे में जो आयत है वो मुसलमानों को चस्पा कर उनको काफिर मुशरिक उल्टा कहेंगे। और यही काम आज वहाबी और देवबंदी कर रहा है। समझ रहे हैं? तो आए अब वो जिस तफसीर का इसने हवाला दिया, नईमुद्दीन मुरादाबादी, उनकी तफसीर देख लें, आपके सामने मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला बदुआए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें हलाक करेगा। किसको? यानी याजूज माजूज को। समझ गए? याजूज माजूज जो आएंगे, अभी मैंने बता दिया है कि वो आएंगे और दुनिया में नुकसान पहुंचाएंगे लोगों को। तो अल्लाह ताला हलाक करेगा इस तरह कि उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा होंगे जो उनकी हलाकत का सबब होंगे। इससे साबित होता है कि याजूज माजूज का निकलना कुर्ब क़यामत की अलामत में से है। यानी तमाम खल्क को अज़ाब व सवाब के लिए रोज़े क़यामत कि उस को साफ़ देखें और वह आयात इलाहिया और कुरान व हिदायत व बयान और दलाइल कुदरत व ईमान से अंधे बने रहे और उनमें से किसी चीज़ को वो ना देख सके अपनी बदबख्ती से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अदावत रखने के बाइस मिसले हज़रत ईसा व हज़रत उज़ैर व मलाइका के और उससे कुछ नफ़ा पाएंगे, यह गुमान फासिद है, बल्कि वो बंदे उनसे बेजार हैं और बेशक हम उनके उस शिर्क पर अज़ाब करेंगे। यानी ये लोग जो है हज़रत ईसा और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और मलाइका के से ये नफ़ा की उम्मीद रखे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो उम्मीद रखे हुए हैं बिल्कुल फासिद है, इनको उनसे नफ़ा नहीं पहुंचेगा। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये लोग, अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहा है कि हम उन काफिरों को, उन मुशरिकों को सज़ा देंगे, ये उनसे नफ़ा नहीं पा सकते। तो पता चला काफिर जो है वो मलाइका से नफ़ा नहीं पा सकता है, मुशरिक किसी ईमान वाले से फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है क़यामत के दिन। समझ रहे हो? और ये कहाँ का कहाँ चस्पा दिया देवबंदी ने, वहाबी ने। समझ रहे हो? तो इस तरह से ये लोग कुरान में मनमानी अपनी करते हैं, तहरीफ़ करते हैं। किसी भी तरह से अहले सुन्नत व जमात को जो है मुशरिक साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग। ये बुतों और कुफ़ारों के बारे में जो बात कही जा रही है वो लाकर मोमिनों पर चस्पा देते हैं। और जैसा कि मैं पहले बता चुका कि खारजियों की और जहन्नमियों की जो है वो निशानी यही है, जो इस्लाम से खरूज किए। इन्होंने अपना नाम वहाबी देवबंदी रखा है, सलफ़ी रखा है। समझ गए? लेकिन अकीदा उनका खारजियों वाला है। नाम बदल लेने से कुछ नहीं होगा। जिनको कुरान और हदीस और जो शरीयत के पैमाने में उतरेगा वही मुसलमान है। दूसरा लाख कहता रहे कि मैं मोमिन हूँ, अपना नाम ही मोमिन रख ले और कुरान की आयत पेश करे कि मोमिनों के लिए जन्नत है, देखो मैं जन्नत में जाऊँगा, वो काफ़ी नहीं है। अकीदा अगर सही है तो वो जन्नत में जाएगा और ये बदबख्त तो बिल्कुल जन्नत में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इनके बारे में कसरत से कुरान की आयतें मौजूद हैं, हदीस शरीफ मौजूद हैं। ये बिल्कुल जहन्नमी है। मैं इनको चैलेंज करता हूं, आज भी मेरा ये चैलेंज मौजूद है और नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद है। कमेंट में बकवास ना करें, नंबर स्क्रीन पर है, फ़ोन लगाकर बात कर लें अगर वाकई में आप लोगों के अंदर इल्म है। मेरा चैलेंज क्या है कि कुरान या हदीस या आज के 1450 साल के अंदर किसी ने भी किसी से, चाहे वो हाजिर में या गायब में, इंतकाल शुदा या ज़िंदा, मदद मांगने को सिर्फ़ ये शिर्क लिखा हो तो वो हमें सिर्फ़ एक दलील दे दें, 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। समझ रहे हैं?
मैं बता रहा हूँ पूरी वहाबियत देवबंदियत मर खप जाएगी। ऐसी कोई आयत ही नहीं है, ना किसी मुफस्सिर ने लिखा है, ना किसी मुहद्दिस ने लिखा है, या किसी अइम्मा ने, कहीं किसी किताब में मौजूद ही नहीं है यार। ये तो अपने मर्ज़ी से ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं लोग, खबीस है एकदम। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, शेयर करें। जिस तरह से हम मेहनत करते हैं, आप सिर्फ शेयर कर देंगे तो किसी ने भी अगर सुन लिया, उसका ईमान अगर उसकी इस्लाह हो जा रही है तो उसको आपको सवाब मिलेगा उसका। कमेंट में ज़रूर अपनी राय पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।